हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमने लाइव ट्रेड लिया था डिक्सॉन में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने 1:3 का टारगेट अचीव किया। ठीक है, आप देख सकते हो ऑर्डर बुक। ठीक है, हमने यहाँ पे 4345 पे एंट्री ली थी एंड 4299 हमने एग्ज़िट किया। तो हमने शॉर्ट ट्रेड लिया था, तो 2000 अप्रॉक्स हमारे को प्रॉफिट हुआ। बहुत ही मिनिमल कैपिटल में, आई वुड से 35,000 था। ठीक है, तो उसके अप्रॉक्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट इज़ नियरली 5.5% ROI, विच इज़ गुड इनफ, राइट। सो कैसे सेलेक्ट किया स्टॉक, क्यों डाउन साइड देखा, उसके हम रीज़न समझते हैं। तो हमने स्टॉक जो सिलेक्ट किया था वो बिग बॉयज़ स्ट्रेटजी के बेसिस पे किया था। जैसे आपको पता है कि हम यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वेबिनार। अगर आपको कल हम वेबिनार भी कंडक्ट करने वाले हैं, कैसे समझना है, कैसे इसको यूज़ करना है, तो आप वेबिनार का पार्ट बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये हमको डिक्सॉन देखोगे तो अब ये जो नीचे आपको ये स्पाइक दिख रही है, दिस इज़ नॉट अ वॉल्यूम, दिस इज़ नॉट अ डिलीवरी, दिस इज़ अ बिग बॉयज़ कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे रिसेंटली हमारे को 28 जून को स्पाइक आया था और उस स्पाइक का हम आ जाते हैं वन डे टाइम फ्रेम में। तो लेट्स गो टू 28 जून वाली कैंडल। अब आप देखोगे 28 जून ये कैंडल थी। ठीक है, तो मैं मार्क कर लेता हूँ इस एरिया को, 28 जून की कैंडल का लो मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, और इसका हाई मार्क कर लेता हूँ। तो आप देखोगे तो क्या क्या स्टॉक ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया था 5 जुलाई को। ठीक है, उसके बाद ये आया रिटेस्ट करने। तो कल के 2 दिन लगातार मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आपको यहाँ पे रेड कैंडल शो कर रहा था। तो अगेन बायस ये था कि मार्केट क्या करेगा, क्योंकि मार्केट का चांस है कि मार्केट इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करे। तो हमारा यहाँ पे देख रहा है कि बिग इंस्टीट्यूशन है, मे बी यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ मतलब ये यहाँ पे प्रॉफिट कमाया और यहाँ पे ये शायद निकले हैं। ठीक है, तो चांसेस है कि स्टॉक अब थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के लिए देख सकता है। तो वो हायर टाइम फ्रेम में था। तो देखोगे तो फर्स्ट टाइम हमको कब आया था ये, 12 अप्रैल को अगर आप देखोगे तो अराउंड किस डेट पे था, अराउंड यहाँ पे आप देखोगे तो इस एरिया पे आया था। ठीक है, इस एरिया के बाद आप देखोगे तो स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक बिग मूव। तो बिग इंस्टीट्यूशन यहाँ से ट्रेड कर रहा है, कैरी कर रहा है। तो एक इनको बहुत अच्छा टारगेट मिल चुका है। अब मेरे ख्याल से ये यहाँ पे निकले हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि स्टॉक अब थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आ सकता है। तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये लो वॉज दी रेजिस्टेंस फॉर अस। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में गए तो 2 मिनट्स टाइम फ्रेम में हमको देखा मार्केट खुला बहुत अच्छा गैप अप। ठीक है, नो डाउट मार्केट बहुत अच्छा गैप अप खुला, बट ये सस्टेन में भी ना करे, क्योंकि आप देखोगे लास्ट डे भी क्या था कि इस एरिया के आसपास ही एक अच्छी सेलिंग आई थी। तो मार्केट ने एक अच्छा पिन बार बनाया यहाँ पे। ठीक है, उस पिन बार को सेल ऑफ आया यहाँ पे। ठीक है, उस पिन बार का, और फिर यहीं पे हमको लगा वीकनेस है। तो मार्केट ने जब इसको ब्रेक डाउन किया, जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया मतलब सपोर्ट इसके लिए रहेगा। ठीक है, तो ये जब ब्रेक डाउन हुआ एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ, आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ। और फिर भी मैंने एंट्री नहीं की। मैंने फिर 23 MA का ब्रेकडाउन देखा, उस पर भी वो भी उसके अंदर ही वॉल्यूम अच्छा आया। अब फिर उसके बाद जब मार्केट रिट्रेस करा तो हमने यहाँ पे एंट्री ली विद द स्मॉल स्टॉप लॉस हेयर। ठीक है, एंट्री ली और हमने टारगेट कहीं ना कहीं इस सपोर्ट के आसपास आप देखोगे तो ये एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से डब्लू बन के एक तरीके से मार्केट ऊपर गया है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट के आसपास हमने एग्जिट किया और आप देखोगे तो प्राइस वहीं पे अभी मूव कर रहा है, कहीं वहाँ से अभी गया नहीं है। ठीक है, तो ये लॉजिक था हमारे इस ट्रेड का। हमने सिंपली यहाँ से क्या कहते हैं सेलेक्ट किया स्टॉक। अब मैंने ये शीट ऐड की है जो यूज़ करते हैं ये पर डेली बेसिस पे, उन जिनको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ईमेल मेरे को प्रोवाइड करेगा मैं उसको एक्सेस दे सकता हूँ उसका। तो हम अब क्या कर सकते हैं, ईजिली हम देख सकते हैं कि यार हर स्टॉक में कैसे दिख रहा है। जहाँ पे अब बिग इंस्टीट्यूशन की कैंडल बनी हुई है उसके आसपास क्या सिचुएशन है। तो पहले क्या होता था, पहले हमको एक एक बार जाके यहाँ पे चेक करना पड़ता था। आप जैसे देखोगे तो मैं यहाँ पे अगर डिक्सॉन को देखूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे हम इसको चेक करते थे। लेट्स सी, या तो यहाँ देखोगे तो ये 28 जून की कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा सा आया था। तो हमको फिर जाके हमको चार्ट देखना पड़ता था। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसको ही रेफ़र कर लेंगे। यहाँ पे चार्ट भी दिख रहा है और मेरे को बिग बॉयज़ की कैंडल भी दिख रही है। तो दिस इज़ अब ये अच्छा रहेगा हमारे लिए आई गेस। तो मैंने कल कहीं ना कहीं जब इसको वॉक थ्रू कर रहा था, एक एंट्री हमको और भी मिली थी, वो जुबल फूड में मिली थी। मैं दिखा देता हूँ आपको।
जुबल फूड में भी काफ़ी अच्छी एंट्री मिली थी, मतलब वो ले नहीं पाया मैं, रीज़न बिंग वो प्राइस स्लिप कर गया एकदम हमको। जुबल फूड भी दिखा देता हूँ आपको, लेट्स सी जुबल फूड। जुबल फूड, जुबल, वेयर इज़ जे, मेरे को तो ABCD भूल गया मैं, हाँ ये रहा। ओके जुबल फूड, या देखो कि जुबल फूड में कब आया था, जुबल फूड में आया था 16/5 को। लेट्स गो टू जुबल फूड 16/5, ठीक है। अब 16/5 का अप्रॉक्सीमेटली ये दिन था, ठीक है, ये रहा इसका हाई, इसका लो। अब देखोगे मार्केट जब यहाँ से निकला तो एक अच्छा ऊपर साइड गया, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, इस वाली रेंज को कल इसने ब्रेक डाउन कर दिया था, ठीक है। तो 5 मिनट से कैंडल पे आते हैं, तो यही था कि जब मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया था, अब देखोगे मार्केट आज ओपन हुआ एग्जैक्ट यहीं से ही पिन बार बनाया, ठीक है। तो हम 2 मिनट की कैंडल पे हमको पिन पॉइंट एंट्री लेनी थी, तो एग्जैक्ट यहाँ से बनाया और हमारी एंट्री बनती थी इधर के आसपास, ठीक है। बट प्राइस एकदम से ही फ्लो में निकल गया हमारे एरिया से, तो यहाँ पे एंट्री बन नहीं पाई, ठीक है। सेम देखोगे अब हमने डिक्सॉन में भी सेम ऐसी एंट्री ली, उसके बाद अब देखोगे ये भी बहुत अच्छा गिर के आया, मतलब अच्छा ब्रेक डाउन किया। तो यहाँ पे भी एंट्री बनती थी बट हम ले नहीं पाए बिकॉज ऑफ प्राइस एकदम सडन मूव कर गया, मेरे एंट्री पॉइंट पे आया नहीं। तो आई होप आपको पसंद आया, अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं ट्राई करूँगा कि हम बिग बॉयज़ के बेसिस पे कैसे हम एंट्री ले सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।